काफी हाई डिमांड करने के बाद फाइनली आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं कैसे अमाडो का बेटा बो बॉय बना सुपर हीरो एक नॉर्मल बच्चे से। पूरा कहानी एकदम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक। दोबारा शुरू करते हैं बिना किसी उसके शेड्यूल्ड। बो बॉय का बाप अमाडो भी टीन एज के समय मेगाबॉट को ढूंढ पाने के बाद ही वो बन पा रहा सुपर हीरो। पर वही बो बॉय के लिए बात कुछ अलग ही है। वो वही 2 साल के एज से सुपर हीरो बनना शुरू हो गया था। बिकॉज पहले 2 साल की उम्र में बो बॉय ने अपने बाप के पास मेगाबॉट को देख के वैसे ही एक रोबोट का जिद किया था। और वही काफी जिद्दी करने के बाद फाइनली अमाडो बो बॉय को काफी सारे पावर्स मेरा दिखाता है जो वही अमाडो के पास था टॉप हाउस में। बिकॉज वही अमाडो था टॉप हाउस का ओनर और पियान भी। और जान लो वही अमाडो और पियान मिलके टॉप हाउस को बनाया था 1992 पे। और ये वाला समय था 2003। इसलिए अमाडो के पास काफी सारे पावर्स मेरा थे जिनमें से ऑटोबॉट भी था। और वही बो बॉय को पसंद आता है ऑटोबॉट ही, एक येलो रोबोट। और इसलिए वही अमाडो ऑटोबॉट को ऑर्डर करवा देता है अडूडू के द्वारा। बिकॉज वही तब टॉप हाउस का काफी जिम्मेदार एक डिलीवर बॉय था अडूडू। पर अल्टीमेटली वही वो चोरी करके भाग जाता है। 10 सालों के बाद बो बॉय का जब एज होता है 11 साल, तब भाई अमाडो और बो बॉय का मदर पियान के साथ फिर से स्पेस में जाने के लिए रवाना होने के लिए बो बॉय को उसके दद्दू के पास मतलब अमाडो के बाप के पास बो बॉय को छोड़ के रवाना हो जाता है। पर उधर पे अडूडू 10 सालों तक अनएक्टिव ऑटोबॉट को लेकर घूमते घूमते फाइनली धरती पे आके पहुंचता है। वो भी इनडायरेक्टली बो बॉय के दद्दू के पास है। बिकॉज उसके पास था काफी पावरफुल एनर्जी वाला कोको। और वही बाद में उसे चुरा के अडूडू ऑटोबॉट को एक्टिव करने का कोशिश करता है। तब तक वही बो बॉय अडूडू के पास पहुंच भी गया था। बिकॉज वही उसके लिए मतलब बो बॉय के लिए अपने दद्दू का कोको काफी इंपॉर्टेंट था। पर अल्टीमेटली वही बो बॉय अपने कोको को बचा नहीं पाता। उल्टा वही कोको से ऑटोबॉट एक्टिव हो जाता है। और वही ऑटोबॉट एक्टिव होकर पहली बार बो बॉय को देखता है, जिससे वही बो बॉय ऑटोबॉट के लिए मालिक बन जाता है। और वही ऑटोबॉट कैसे भी करके बो बॉय के पास बो बॉय के घर पे चले आता है। और ऑटोबॉट रात को बो बॉय को साथ एलिमेंटल पावर प्लस स्पीडिंग पावर भी देता है। बाद में वही बो बॉय के नए दोस्तों को भी ऑटोबॉट पावर देता है और पावर वॉच भी। अब तुम तो जान रही हो अडूडू काफी बार ऑटोबॉट को लेने के लिए बो बॉय की टीम को पेलने के लिए आया था। पर वही बो बॉय की टीम भी कम न जाके अडूडू को पेल देता है काफी बार। और हाँ वही अभी हो ही सकता है कि बो बॉय के लिए 16 साल के एज में अडूडू को हराना काफी आसान काम है। पर वही 11-12 के एज में आसान नहीं था। इसलिए वही बो बॉय अल्टीमेटली अपने 5 पावर्स को यूज कर लेता है आखिर तक एकदम। और वही कुछ रातों में ही वही दादूलाल के द्वारा अमाडो के पास बो बॉय के और बो बॉय के दोस्तों के हीरोपंती का खबर पहुंच जाता है अमाडो के पास। और वही इसलिए अमाडो टॉप हाउस के स्पाई काइजो के भाई को मतलब फैंग को भेजता है धरती पे बो बॉय की टीम को परखने के लिए। पर अल्टीमेटली वो भी उन लोगों का दोस्त बन जाता है, जिससे वही फैंग को भी ऑटोबॉट के द्वारा पावर्स मिलता है। और वही अल्टीमेटली फैंग के खास कुछ उखाड़ ना पाने की वजह से अमाडो काइजो को ही भेजता है धरती पे, जिससे बो बॉय की टीम के पावर्स यूज करने के काबिलियत को परखा जाए। और वही अल्टीमेटली बो बॉय की टीम भी काफी अच्छे से काइजो को डिफीट करके अपने अपने काबिलियत को प्रूव करता है, जिससे वही बो बॉय का एक हीरो वाला माइलस्टोन अचीव होता है बाय काइजो। और वही उससे 2 महीने के बाद टंगोड़ा नाम का एक गैलेक्सी का काफी खतरनाक पावर्स वाला हंटर गैंग ऑटोबॉट के पीछे पड़ते हैं ऑटोबॉट को लेने के लिए। और तभी वही अमाडो कोको जी को भेजता है उन लोगों टीम पे स्पाई की तरह काम करने के लिए, इससे वही वो बो बॉय को परख पाए। अल्टीमेटली वही बुरारा के ऑटोबॉट के ऊपर हाथ लगाने की वजह से लिटरली बो बॉय जी जान लगाता है अपने दोस्त के रिवेंज को लेने के लिए। और अल्टीमेटली वो वही 7 एलिमेंटल पावर्स के लेवल 2 का यूज करके डिफीट करते हैं बुरारा को। और काफी लोग सोचते हो ना बो बॉय ने पहली बार अपने लीफ और लाइट पावर को यूज किया था जब बो बॉय ने किया था 7 स्प्लिट। हाँ बो बॉय ने अपने लीफ पावर को इसी समय को पहली बार यूज किया था। पर वही लाइट को नहीं, लाइट को यहाँ पे बो बॉय ने पहली बार यूज किया था एज ए पंच, लाइट पंच। तो जो भी बो बॉय के अच्छे खासे परफॉर्मेंस को देखने के बाद कोको जी काफी इम्प्रेस होके 2 सालों के बाद फाइनली जब बो बॉय टीन एज में 14 इयर्स का होता है, तब भाई बो बॉय से मदद मांगने के लिए जब भाई वो मुसीबत में होता है। और भाई बो बॉय भी काफी अच्छे से हेल्प करता है, जिससे भाई कोको जी बो बॉय और बो बॉय के दोस्तों से काफी सारे मिशंस करवाता है और काफी सारे पावर स्पेयर्स को रेस्क्यू करवा के फाइनली उन लोग को सब लोग को बना देता है टॉप हाउस का मेंबर। और वही अल्टीमेटली फाइनली इनडायरेक्टली बो बॉय अपने पापा की टीम में आ ही गया। पर मुश्किल तो तब हुआ जब भाई 15 साल के एज में जब तक यूनिवर्सेस मोस्ट पावरफुल बंदे के साथ युद्ध हुआ था। और वही बो बॉय मरते मरते बच गया था फॉर गोपाल। और वही अल्टीमेटली बो बॉय प्रूफ करता है वो वही काफी बड़ा हीरो हो चुका है, पर वही सुपर हीरो नहीं। इसलिए अल्टीमेटली वही हंगासा ने बो बॉय को और गोपाल को ट्रेनिंग करवाया फिजिकली। इससे वही बो बॉय का फिजिक्स और गोपाल का फिजिक्स काफी ऑसम हो गया था। और इससे बो बॉय ने अपने 2 पावर्स के लेवल 2 के फ्यूजन को झेल पाया था। और अल्टीमेटली वो वही डिफीट करके ही मानता है रत्तगा को।
और भाई इन सब के बगैर भी तुम लोग काफी कुछ जानते हो अबाउट दिस टॉपिक, अबाउट बोबा मूवी 2, इसलिए तुम्हें शायद मुझे और कुछ बोलना नहीं पड़ेगा अबाउट दिस टॉपिक। तो जो भी इन सब के पीछे अल्टीमेटली 70% हाथ था हंगा सकाही। तो जो भी अल्टीमेटली तुम भी बोबा गैलेक्सी सीजन 2 में आके आफ्टर रेनिंग ऑफ बोबा को तुम लोग एक सुपर हीरो कह सकते हो। पर जो भी हो बोबा अभी भी परफेक्ट है नहीं, बोबा को और भी ट्रेनिंग करना पड़ेगा टू मेक मोर परफेक्ट बॉडी। और मैं सिर्फ तुम जैसे कुछ बंदों के लिए मैंने इस वीडियो को 10 मिनटों से 5 मिनटों पहले आया हूँ कट बट करके। तो जो भी हो एक लाइक कर देना। तो वालों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।